हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है बेटर माय हार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटर माई हार्ट, ऑल्सो नोन एज होली सोनेट 14, इज़ वन ऑफ द जॉन डन्स बेस्ट रिलीजियस पोएम। बेटर माई हार्ट है, उसको होली सोनेट 14 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जॉन डन का बेस्ट रिलीजियस पोएम में से एक है। बेटर माई हार्ट वॉज पब्लिश 2 ईयर आफ्टर डन्स डेथ। और बेटर माई हार्ट जो है वो पब्लिश हुआ था डन के मृत्यु के 2 साल बाद। होली सोनेट फोकस ऑन रिलीजियस मैटर एंड पर्टिकुलरली ऑन द थीम सच एज मोर्टैलिटी, डिवाइन लव एंड डिवाइन जजमेंट। जो रिलीजियस पोएम होता है वो मेनली फोकस करता है थीम के ऊपर, जिसमें ईश्वरीय लव हो, मतलब जो स्पीकर हो और उसका भगवान के प्रति क्या मतलब लव है, क्या उसका दायित्व है अपने भगवान के प्रति, वही सब होली रिलीजियस पोएम में दिखाया जाता है। होली सोनेट 14 हैज़ एन ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई ई राइमिंग स्कीम विच इज़ रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो होली सोनेट 14 है उसका राइमिंग स्कीम ये है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। दिस सोनेट रोट इन पेट्रार्कन कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट। ये जो है पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जॉन डन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट जॉन डन। जॉन डन was born in 1572 and dies in 1631। जॉन डन 1571 में उनका जन्म हुआ था और 1631 में उनका मृत्यु हो गया था। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, लॉयर एंड क्लरिक। जो जॉन डन थे वो एक पोएट थे, एक लॉयर थे और एक पादरी भी थे, क्लरिक थे। जॉन डन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। जो जॉन डन थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स में से बेहतर पोएट्स में से एक थे। और मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, उन लोग क्या होते हैं और उनकी पोएट्री क्या होती है, इसके बारे में मैंने ऊपर वीडियो पहले ही बनाया हुआ है दोस्तों, तो जाके आप देख सकते हैं मेरे पीछे की वीडियोज़ में। हिज पोएम आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट लैंग्वेज, पावरफुल इमेजेस एंड पैराडॉक्स। और इनके जो पोएम थे उनके वाइब्रेंट लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे, पावरफुल और इमेज के लिए जाने जाते हैं। हिज फेमस वर्क। अब इनके जॉन डन के हम कुछ फेमस वर्क को भी देख लेते हैं। होली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, ब्रेक ऑफ डे, नेगेटिव लव, द एनिवर्सरी। ये इनके कुछ फेमस वर्क में से थे। अब चलिए हम थीम भी देखेंगे, आगे हम समरी भी देखेंगे और थोड़ा सेटिंग भी देखेंगे। चलिए अब हम लोग थीम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। थीम। जॉन डन एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ द पोएम्स आर लव, रिलीजन एंड वायलेंस। जो जॉन डन है वो पोएम में अपने लव को, रिलीजन को और वायलेंस को एक्सप्लोर करते हैं थीम के ऊपर। सेटिंग हम लोग अब देख लेते हैं कि इस पोएम का सेटिंग क्या रखा गया है। होली सोनेट 14 हैज़ नो पर्टिकुलर सेटिंग। इस सोनेट का कोई पर्टिकुलर मतलब कोई खास सेटिंग नहीं रखा गया है। इट कैन बी सेड टू हैव टेकन प्लेस इन द स्पीकर्स माइंड। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सेटिंग दर्शाया गया है इस पोएम में वो स्पीकर के माइंड के द्वारा दर्शाया गया है। द पोएम इज़ द स्पीकर प्ली टू गॉड। और इस पोएम में स्पीकर जो होते हैं भगवान को अपना दलील पेश करते हैं। इट डिपिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सो एंड गॉड। और जो स्पीकर होते हैं इस पोएम में दर्शाए हैं कि एक ह्यूमन और एक गॉड के बीच क्या रिलेशनशिप हो सकता है और होता है। द टाइटल ऑफ द सोनेट बेटर माई हार्ट 3% गॉड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सजेस्ट्स द थीम विच इज़ अ पैशनेट। ये जो टाइटल रखा है बेटर माई हार्ट 3% टू गॉड, ये एक सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो टाइटल है इसमें खुद ब खुद एक अलग पहचान शो कर रहा है जो अपने आप में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम लोग समरी के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे आगे कि समरी क्या है इस पोएम का। चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी। द पोएम्स बिगिंस विद द स्पीकर डिमांड्स टुवर्ड गॉड द फादर, क्राइस्ट द सन एंड द होली घोस्ट मेकअप द 3% गॉड। इस पोएम की शुरुआत होती है स्पीकर के डिमांड से, और ये डिमांड किसके सामने करते हैं तो ये गॉड के सामने करते हैं। और यहाँ पे 3% गॉड किसको कहा गया है, एक तो क्राइस्ट को और फादर को, सन को और होली घोस्ट को। 3% ऑफ गॉड यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। ही रिक्वेस्ट्स द गॉड टू बैटर हिज हार्ट। और जो स्पीकर है वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी हार्ट को गॉड बैटर करें। बैटर का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि अटैक करें। बैटर जो होता है ये वर्ड मेडाइवल टाइम पे यूज़ किया जाता था अटैक करने के लिए, पहले मेडाइवल के टाइम पर। तो यही वर्ड का यूज़ कर रहे हैं स्पीकर कि भगवान इनके हार्ट पर अटैक करें।
The term batter here suggests repeated blows. The speaker thus commands that all 3% God attack his heart. और ये जो है स्पीकर डिमांड कर रहे हैं गॉड से कि जितने भी 3% गॉड हैं वो सभी इनके दिल पे अटैक करें. Next, the speaker say that the God has previously attempted mild efforts to cleanse his heart. और ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है थोड़ा सा हल्का सा प्रयास कर रहे हैं कि इसके मतलब स्पीकर के हार्ट को थोड़ा क्लीन कर दे. हिज हार्ट नॉक्ड ब्रेथ साइन एंड ट्राइड टू रिपेयर माइंड हिम. और ये जो है बोल रहे हैं स्पीकर कि वो नॉक कर रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, स्पीकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन इनको गॉड से कुछ और भी चाहिए. ये गॉड से कुछ और भी मांगना चाह रहे हैं. आगे देखते हैं. आगे के लाइन में क्या लिखा गया अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. फर्दर द स्पीकर आस्क टू द गॉड टू ट्रीट हिम वायलेंटली. आगे की लाइन में स्पीकर जो है वो बोलते हैं भगवान से कि भगवान आप मुझसे बहुत ही व्यवहार कीजिए बलपूर्वक. ही एक्सप्लेन दैट फॉर हिम टू राइज एंड स्टैंड. और वो बोलते हैं कि ऐसा इसलिए कीजिए ताकि मैं खड़ा हो सकूँ, उठ सकूँ. ही नीड गॉड टू ओवरथ्रो हिम एंड ब्लेंड हिज फोर्स टू ब्रेक ब्लो एंड बर्न हिम एंड टू मेक हिम न्यू. और ये भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान जी आप अपना फोर्स का यूज़ कीजिए ताकि मैं ब्रेक हो सकूँ, ब्लो हो सकूँ, बर्न हो सकूँ और मुझे पूरी की पूरी नया बना दीजिए एक मिट्टी के बर्तन की तरह, ताकि मैं खड़ा हो सकूँ और उठ सकूँ. ही जस्ट वांट टू गॉड टू मेक हिम अ न्यू पर्सन बाय यूजिंग हिज पावर. ये गॉड से बोलते हैं कि भगवान आप मेरा एक नया रूप, नया फॉर्म बना दीजिए ताकि मैं खड़ा हो सकूँ, उठ सकूँ. और ये सभी किसके द्वारा कीजिए? अपने फोर्स का यूज़ करके, अपने बल का यूज़ करके. ब्लेंड योर फोर्स. नाउ स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू अ टाउन दैट इज कैप्चर्ड और ऑक्यूपाइड अनसर्व्ड बाय सम अनवेलकम फोर्स. अब स्पीकर जो है अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं टाउन से जो कि कैप्चर हो चुका है एक डेविल से. ये बोल रहे हैं स्पीकर कि जो अपने आप को जो कंपैरिजन कर रहे हैं टाउन से, अब लेकिन वो जो कंपैरिजन है, जो टाउन है, अब वो कैप्चर हो चुका है, वो कब्जा हो चुका है एक डेविल के द्वारा. नाउ इट बिलोंग्स टू समवन एल्स टू अनदर ड्यू टू नॉट गॉड. अब ये बोल रहे हैं कि पहले जो बिलोंग करते थे गॉड से, लेकिन अब वो बिलोंग कर रहे हैं किसी और से. हिज ड्यूटी इज़ टू सर्व गॉड बट देयर इज़ ऑक्यूपाइड बाय द डेविल. और ये बताते हैं कि उनकी ड्यूटी जो है भगवान के प्रति है, लेकिन अब वो किसी और के द्वारा कब्जा कर लिए जा चुके हैं. किसके द्वारा? डेविल के द्वारा. द स्पीकर ट्राइज हार्ड लेबर टू let the God enter into his soul town but it is vain attempt. ये बताते हैं, स्पीकर बताते हैं कि वो भगवान को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बट ये जो अटेम्प्ट है वो सारा का सारा व्यर्थ चला जा रहा है. ये प्रयास उनका व्यर्थ चला जा रहा है. द वर्ड ओह एक्सप्रेस द स्पीकर्स रिग्रेट दैट ही इज़ अनसक्सेसफुल टू लेट गॉड इन. और जो यहाँ पे वर्ड ओ है वो एक्सप्रेस कर रहा है वो फीलिंग को, जो स्पीकर का जो फीलिंग है अंदर का वो एक्सप्रेस कर रहा है. कौन? ओ वर्ड, जो कि उनके अनसक्सेसफुल होने का कारण की वजह से ये वर्ड ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट रीजन लाइक गॉड वायसराय हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द इनमी एंड प्रूव्स वीक एंड अनट्रू. अभी बताते हैं आगे की लाइन में स्पीकर कि भगवान ने जो उनको माइंड दिया है वो वायसराय जो है वो भी कैप्चर कर लिया गया है डेविल के द्वारा. और जब वो कैप्चर कर लिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है और ये सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है. किनको? पोएट्स को, स्पीकर को. इन द नेक्स्ट लाइन द स्पीकर एक्सप्रेस हिज लव फॉर गॉड. आगे की लाइन में स्पीकर जो होते हैं अपने फीलिंग को बयां करते हैं, भगवान के प्रति उनके प्यार को बयां करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ इंगेज टू मैरी गॉड एनिमी. लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि जो स्पीकर है वो इंगेज हो चुके हैं डेविल से, जो कि भगवान का दुश्मन है. द स्पीकर देयरफॉर आस्क गॉड टू टेक हिम आउट ऑफ देयर इंगेजमेंट. और स्पीकर है वो चाहते हैं, वो भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे इस एंगेजमेंट से बाहर निकालिए. ही वांट्स अ डाइवोर्स टू अनटाई और ब्रेक द नेपिटल नॉट. और ये चाहते हैं कि इस मतलब इंगेजमेंट से उनको डाइवोर्स मिले और ये अनटाई नॉट को भी खोलना चाहते हैं.
द स्पीकर रिक्वेस्ट्स गॉड टू टेक हिम विथ हिम टू इम्पेरिज्म हिम सो डैट द डेविल कैन नॉट रीच हिम एनी मोर। ये बोलते हैं गॉड से कि भगवान जी आप मुझे अपना बंदी बना लीजिए ताकि जो डेविल है वो मेरे पास कभी आ ना सके। ही सेज दैट ही शैल नेवर बी फ्री एंड ही विल नेवर बी चैस्ट अनटिल गॉड रेविसेस हिम। और ये भगवान से आगे की लाइन में बोलते हैं कि मैं तब तक फ्री नहीं हो पाऊंगा जब तक कि आप मुझे अपना बंदी नहीं बना लोगे तब तक, या फिर आप मुझे जब तक बर्बाद नहीं कर दोगे तब तक मैं प्योर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे चैस्ट का मतलब होगा प्योर, वो प्योर मतलब वर्जन नहीं बन पाएंगे, ऐसा स्पीकर बोल रहे हैं। तो इसी के साथ समरी समाप्त हुई दोस्तों। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।